अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम स्प्रिंग 2025 के लॉन्ग नंबर 2 को देखेंगे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या दिया गया है कि डिज़ाइन अ मोबाइल ऐप विद टू एक्टिविटीज़। फर्स्ट एक्टिविटी टेक्स यूज़र इनपुट, सेकंड एक्टिविटी डिस्प्लेज इट, एक्सप्लेन इंटेंट यूजर्स एंड एक्टिविटी ट्रांजिशन विद कोड। बेसिकली उन्होंने कहा हम लोगों ने दो एक्टिविटीज़ बनानी है। पहली एक्टिविटी के अंदर यूज़र से हमने इनपुट लेना है और दूसरी एक्टिविटी पे उसे शो करवा देना है। ये काफ़ी इजी प्रोग्राम है। इतना कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जस्ट हमें इंटेंट्स का पता होना चाहिए तो फिर हम लोग इसको कर सकते हैं। इंटेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन हम लोग दो एक्टिविटीज़ के दरमियान या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल एप्लीकेशन हम लोग करना चाहते हैं तो फिर हम लोग इंटेंट्स को यूज़ कर लेते हैं। जस्ट हम लोग एक इंटेंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा डाटा कुछ पुट करेंगे जो कि हमारे पास यूज़र इनपुट होगा और दूसरी एक्टिविटी पर जाकर उस इंटेंट का डाटा गेट करेंगे और वो जो सा डाटा है उसको हम लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बेसिक सा टास्क है। लेट्स गो टू द कोड एंड सी दिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। दो एक्टिविटीज़ मैंने बनाई हुई हैं। एक हमारे पास मेन एक्टिविटी है, एक शो एक्टिविटी है। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेन एक्टिविटी रखी है जिधर हम लोग इनपुट लेंगे और शो एक्टिविटी नाम रखा है जिसके अंदर हम लोग डाटा को शो करने वाले हैं। जब हम लोग एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं उसके साथ हमारी XML फाइल भी क्रिएट होती है, जैसे कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML और एक्टिविटी अंडरस्कोर शो डॉट XML। इस वाली एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, मेन वाली के अंदर इनपुट लेना है यूजर से और शो वाली के अंदर हमने क्या करना है, आउटपुट शो करवा देना है। तो लेट्स सी द कोड। पहले नंबर पे हम लोगों ने सिंपल एक रिलेटिव लेआउट लगाया है, उसकी विड्थ हाइट सेट कर दिया मैच पेरेंट, यानी कि पूरी स्क्रीन को ये कवर कर रहा है अभी हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि कौन सी हमारे पास जावा फाइल के साथ ये एसोसिएटेड है, वो डॉट मेन एक्टिविटी के साथ है। ग्रेविटी सेंटर का दिया, ग्रेविटी सेंटर का मतलब है कि हमारा जितना भी डाटा होगा वो सेंटर की तरफ शो, सेंटर के अंदर शो। ये चीज़ें हमारे पास अननेसेसरी हैं अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टास्क। ये जस्ट हम लोगों को एक रिलेटिव लेआउट हमें बनाना है या फिर लीनियर लेआउट, जो भी आप बनाना चाहें। इसके अंदर कोई आपको लिमिटेशन नहीं दी हुई या फिर कोई आपको कंडीशन नहीं दी गई कि यही पर्टिकुलर आपने बनाया है। आप कुछ भी बना सकते हैं। जस्ट मेन काम हमारा जो है वो एक्टिविटीज़ बनाना है और एक्टिविटीज़ के अंदर इनपुट लेकर दूसरे के एक्टिविटी के अंदर शो करवाना है। तो हम लोग वही चीज़ देखेंगे जो मेन हमारा काम है। हम लोगों ने एक बनाया है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट किस काम के लिए हम लोगों ने बनाया, जाहिर सी बात है हम लोग शो करवाना चाहते हैं, कुछ डाटा इनपुट लेना चाहते हैं, टेकिंग इनपुट। जब हम लोगों ने इनपुट लेना होता है ना तो फिर हम लोगों को एक एडिट टेक्स्ट या फिर इनपुट फील्ड चाहिए होती है जो कि ये है। ठीक है, एडिट टेक्स्ट का जो सा टैग होता है वो हम लोग इनपुट फील्ड बनाने के लिए बनाते हैं। उसके बाद हमने इसको एक आईडी दे दी ED1, हाइट विड्थ सेट कर दी मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप अगर रैप कंटेंट दोनों करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हिंट दे दी इंटरनेम, जिस तरह हमारे पास ये प्लेस होल्डर हम लोग HTML के अंदर यूज करते थे ना, यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें हल्का हल्का गाइड करने के लिए कि हमने इधर क्या चीज़ इंटर करनी है, वो हम लोगों ने इधर इंटर नेम दे दिया। इधर आप अगर कुछ और भी डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं, इंटर यूजर नेम, इंटर ईमेल, व्हाट्सएवर। ठीक है, हम लोगों का काम जस्ट ये है कि जो इनपुट हमने यूजर से लिया है वो हम लोग शो करवा दें। उसके बाद हमने एक बटन बना दिया है। बटन बनाने का मकसद ये है कि जब इस बटन को क्लिक किया जाएगा तो फिर हम लोग दूसरी एक्टिविटी पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने इसी तरीके से आईडी दे दी BTN। उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट सेट कर दिया क्लिक मी, जो इधर शो हो रहा है हमारे पास। उसके बाद जो रिलेटिव लेआउट होता है उसके अंदर हम लोग इस तरीके से लेआउट बिलो, यानी कि किस चीज़ के हम लोगों ने बिलो शो करवाना है, एडिट टेक्स्ट के बिलो हम शो करवाना चाहते हैं तो उसकी आईडी दे दिया। अगर लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर एक दूसरे के नीचे या फिर एक दूसरे से आगे पीछे हमारे पास कंटेंट शो हो रहा होता है। ठीक है, यह तो सारा हो गया बेसिक। जस्ट मेन काम इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक एडिट टेक्स्ट बनाया है, एक बटन बनाया है और उनको एक एक आईडी दे दी है, ED1 दे दी है और इसको बटन दे दिया है। अब जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, उन दोनों को गेट करना है, यानी कि जो हम लोगों ने बनाए थे ना एडिट टेक्स्ट और बटन, उनको गेट करना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इधर
हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया ed1, और हम लोगों ने किया फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.ed1। जो ed1 यहाँ पर हम लोगों ने सेट किया था ना एडिट टेक्स्ट, उसको हम लोगों ने यहाँ पर गेट कर लिया है, यानी कि फाइंड व्यू बाय आईडी करके इधर स्टोर करवा दिया ed1 के अंदर। इसी तरीके से हमने बटन के अंदर भी btn के अंदर r.id.btn गेट करके स्टोर करवा दिया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, ed1 के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ यूजर टेक्स्ट इंटर करेगा, उसके बाद बटन को क्लिक करेगा। हम लोगों ने बटन के ऊपर लगाया ऑन सेट क्लिक लिसनर, यानी कि हम लोगों ने इसके ऊपर लगाया एक क्लिक लिसनर। क्लिक लिसनर क्या काम करता है, जब भी हम लोग इस बटन को क्लिक करें तो हमारा क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोगों ने एक बनाई स्ट्रिंग जिसका हम लोगों ने नाम रखा नेम, ठीक है, इक्वल ed1.getText। हम लोगों ने जो ed1 वाला ऑब्जेक्ट था इसके अंदर हम लोगों ने किस चीज से हम लोगों ने कनेक्ट किया था, ये वाले एडिट टेक्स्ट से, एडिट टेक्स्ट से कनेक्ट किया था। इस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट डाला जाएगा वो हम लोगों ने गेट किया, उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद ट्रिम किया, ट्रिम होता है जो लास्ट पे स्पेसिस वगैरह ऐड कर देते हैं ना, वो चीज हम लोगों ने निकाल दी। अगर ये आप ट्रिम ना भी डालें तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, स्पेस करेक्टर तो ये वैसे करता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद ये डायरेक्टली आप चाहे इंटेंट बनाकर ले जाएं, चाहे आप अगर चेक लगाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास नेम एम्प्टी होगा ना, अगर इसके अंदर कोई डाटा आया ही नहीं है, यानी कि एडिट टेक्स्ट के अंदर उसने कुछ डाला ही नहीं है और बटन को क्लिक कर रहा है, तो फिर हम लोग मूव ना करें, तो फिर हम लोग एक कंडीशन भी इधर लगा सकते हैं, जैसे कि इफ नेम इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी होता है तो फिर हम लोग सिर्फ टोस्ट मैसेज शो करवा देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस एम्प्टी फील्ड। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा केस आता है कि हमारे पास डाटा कुछ उसने डाला नहीं है लेकिन वो बटन को क्लिक कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक पोस्ट मैसेज शो करवा देंगे। अदरवाइज ये होगा, एल्स के केस के अंदर जो हमारा मेन काम होगा वो ये वाला होगा कि हम लोगों ने बनाया एक न्यू इंटेंट। अब यहाँ से हमारा वो इंटेंट वाला काम आ रहा है जो उन्होंने हमारे से पूछा है। हम लोगों ने इनपुट तो ले लिया है, उसके बाद हमने क्या करना है, इंटेंट को यूज करना है। इंटेंट से हम लोगों ने दूसरी एक्टिविटी के ऊपर लेकर जाना है। हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट ले लिया यूजर से, ed1 के अंदर हमारे पास वो स्टोर हो गया, उसको हम लोगों ने नेम के अंदर लाकर जो डाटा था उसका स्टोर कर लिया, कंडीशन चेक कर ली कि क्या एम्प्टी तो नहीं है, अगर तो एम्प्टी है तो फिर हम लोगों ने इंटेंट पास नहीं की, दूसरी इंटेंट स्टार्ट नहीं की, यानी कि दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की। अदरवाइज अगर हमारे पास वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू इंटेंट बनाएंगे। ठीक है, ये मैं लिख कर साथ साथ बताता हूँ। इंटेंट, इंटेंट हम लोगों ने एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया इंटेंट, और इसके अंदर हमने एक न्यू इंटेंट बनाई। न्यू इंटेंट का मतलब है कि हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसको हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट देना है, जिधर से हम लोगों ने मूव करना है, जिस पर मतलब हम लोग कौन सी एक्टिविटी से मूव कर रहे हैं। हम लोग मेन एक्टिविटी में है ना करंटली, हम लोगों ने इसे बताना है कि हम लोग मेन एक्टिविटी से जाना चाहते हैं शो एक्टिविटी के ऊपर, यानी कि हम दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाना चाहते हैं जिसका नाम है शो एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम इंटेंट के अंदर स्पेसिफाई करेंगे कि शो एक्टिविटी के ऊपर हम लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग साथ कुछ डाटा भी एक्स्ट्रा पास करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग नेम जो सा था ना वो हम लोग साथ पास करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शो एक्टिविटी के अंदर क्या काम करना है, वो जो सा इनपुट हमारा यूजर ने डाला था ना उसको हम लोगों ने शो करवाना है स्क्रीन पर। तो फिर हम लोग इंटेंट, ये इसका एक मेथड है, पुट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, जो भी हम स्ट्रिंग का नाम रखना चाहते हैं, नेम, और साथ हमने दे दिया कि क्या चीज हम लोग पास करेंगे। ये क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। इंटेंट डॉट पुट स्ट्रिंग पुट एक्स्ट्रा, हाँ सॉरी, एक्स्ट्रा क्या था हमारे पास, नेम एंड नेम। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या होगा, जो नेम हमारा पैरामीटर था ना वो हमारे पास जो सॉरी नेम हमारे पास वेरिएबल स्ट्रिंग था हमारे पास,
वो हमारे पास साथ इसके अटैच हो गया है। और हम लोगों ने इसको पास कर देना है दूसरी एक्टिविटी के पास, शो एक्टिविटी के पास। शो एक्टिविटी के अंदर जाके हमने क्या करना है, इसको गेट करना है और गेट करके हम लोगों ने उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है। अब यहाँ से हम लोग कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ठीक हो गया, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये जो सा हमारा मेन एक्टिविटी था, मेन एक्टिविटी से अब हम लोगों ने जब स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट किया तो फिर इंटेंट स्टार्ट हुआ। इंटेंट के अंदर हमारे पास क्या था, मेन एक्टिविटी से शो एक्टिविटी के ऊपर ले जाओ हमें। हम लोग चले गए शो एक्टिविटी के ऊपर। शो एक्टिविटी के ऊपर आते ही वो क्या करेगा, सेट कंटेंट व्यू किया उसने, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी शो। एक्टिविटी शो के अंदर हमारे पास क्या है, जस्ट मैंने इधर एक टेक्स्ट व्यू डाल दिया है। ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू इसलिए डाला है क्योंकि इधर हम लोगों ने वो टेक्स्ट शो करवाना है, हमारा जो नेम था या फिर जो भी यूजर से हमने इनपुट लिया था। इसकी भी आप हाइट विड्थ जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जस्ट इसको आईडी दे देनी है हमने साथ। ठीक है, हाइट विड्थ स्पेसिफाई करके इसको आईडी दे दी हम लोगों ने txt, क्योंकि हम लोग ये गेट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इधर हम लोगों ने वो जो सी इंटेंट हमारे पास हुई थी ना, इंटेंट जो सी इधर से हमें मूव करवा के शो एक्टिविटी के ऊपर लेके गई थी, उसको हम लोगों ने गेट किया। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक इंटेंट का इधर भी ऑब्जेक्ट बनाया और उसको गेट किया, गेट इंटेंट। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये हम लोग इंटेंट को गेट ना करें और हम लोग डायरेक्टली यानी कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट ना बनाएं और डायरेक्टली गेट इंटेंट कर लें। गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और हम लोगों ने क्या चीज़ गेट करनी है, नेम। हम लोगों ने इधर जो भी स्पेसिफाई किया होगा ना, अगर हम लोगों ने इधर यूज़र नेम लिखा था तो फिर हम लोग वहाँ पर जब एक्सेस कर रहे होंगे तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने यूज़र नेम ऐसे करके एक्सेस करना है। ठीक है, ये हमारे पास की वैल्यू पेयर है ना, की हमारी जोन सी होगी उसकी मदद से हम लोगों ने वैल्यू को एक्सेस करना है। अब वैल्यू का नाम ही हम बताएंगे, वैल्यू का तो हमें पता ही नहीं है कौन सा पैरामीटर है, हम वेरिएबल नेम है हमें पता ही नहीं है। हमें पता है जस्ट कि हमारे पास की का नाम क्या था, यूजर नेम था। तो हम लोगों ने इधर क्या किया, यूजर नेम के थ्रू गेट कर लिया, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा के मेथड से हम लोगों ने इसको गेट किया। ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, वो जो भी वैल्यू हम लोगों ने नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो भी वैल्यू उसने डाली होगी, जो भी इनपुट हमारे यूजर ने डाला होगा वो हमारे पास यहाँ से गेट हो जाएगा, इधर नेम वाले स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू को गेट किया उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले इधर एडिट टेक्स्ट और बटन को गेट किया था। टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बना के हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू को गेट किया r.id.txt, और इसका जो टेक्स्ट था उसको हम लोगों ने सेट कर दिया नेम के इक्वल। बस ये हमारा काम था, इतना सा ये क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इसको आप आराम से उनसे समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने XML के अंदर हम लोगों ने UI डिफाइन किया। ठीक है, UI के अंदर हमारे पास दोनों आ जाएंगे। ये वाले के अंदर हम लोगों ने एक एडिट टेक्स्ट बनाया, बटन बनाया, बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक लिसनर लगाया और इधर हम लोगों ने जस्ट टेक्स्ट व्यू लगाया। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट और बटन को गेट किया है, उसके बाद हम लोगों ने बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाया, बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाया, क्लिक लिसनर। उसके बाद हम लोगों ने इंटेंट बनाई और साथ हम लोगों ने पुट एक्स्ट्रा किया, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा डाटा हम लोगों ने साथ अटैच कर दिया और हम लोगों ने फिर स्टार्ट कर दी, इंटेंट को स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आए, यहाँ पर हम लोगों ने गेट किया इंटेंट को, और गेट करने के बाद हम लोगों ने उसकी जो वैल्यू थी, जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी, स्ट्रिंग नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई और टेक्स्ट व्यू में सेट कर दी।
तो इस तरीके से आप जस्ट ये सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया। XML के अंदर पहले UI डिफाइन किया, उसके अंदर एडिट टेक्स्ट और बटन बनाया, एडिट टेक्स्ट और बटन को जावा के अंदर गेट किया, उसके बाद बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक लिसनर लगाया, इंटेंट के साथ हम लोगों ने पुट एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा पुट करके ना, जो भी हमारे पास एडिट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू थी वो हम लोगों ने पुट करके पास कर दी इधर शो एक्टिविटी के अंदर। शो एक्टिविटी के अंदर वो वैल्यू को हम लोगों ने गेट किया और उस वैल्यू को गेट करने के बाद टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट कर दिया। इससे हमारे पास सिंपल जो हमारा काम था, जो हमारा बेसिक टास्क था, वो हमारा परफॉर्म हो गया कि हमारे पास पहली एक्टिविटी यूज़र इनपुट लेती है, दूसरी एक्टिविटी डिस्प्ले करवाती है, इंटेंट का यूजेज भी आपको समझ आ गया होगा, और एक्टिविटी ट्रांजिशन वही है कि हम लोगों ने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर ट्रांजिशन किया। तो ये सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत साथ कमेंट्स वगैरह अगर ऐड करना चाहें पेपर के अंदर तो फिर वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है चेकर के ऊपर, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड द होल क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।